जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण जो कि 7 सितंबर को लग रहा है, ये चंद्र ग्रहण साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण है और इसका प्रभाव भारत में भी मान्य होगा। ग्रहण का जितना महत्व धार्मिक है उतना वैज्ञानिक भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये समय अशुभ काल होता है। जैसे पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि यह समय अशुभ होता है, भगवान इस दिन संकट की अवस्था में होते हैं, तो इस समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और वैज्ञानिक मान्यता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और इसलिए पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। कहा जाता है कि इस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती है, इसलिए वातावरण अनुकूल नहीं होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो उसी से बचाव के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएं इस समय में विशेष रूप से ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं इस समय में क्या करें क्या ना करें, ग्रहण काल कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, सूतक काल कब से लग रहा है और सूतक काल में क्या हम भोजन कर सकते हैं, या फिर जैसे पूर्णिमा है तो पूजा कैसे करें। तो जो भी आपके प्रश्न हैं ग्रहण से संबंधित आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे ही मुझे पता चलता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए उपयोगी है। इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा विधि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 7 सितंबर 2025 को सुबह 1:41 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 7 सितंबर को ही रात्रि 11:38 पर। तो पूर्णिमा का व्रत जो भक्त धारण करते हैं 7 सितंबर को ही पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे। अच्छा, जैसे कई भक्तों के मन में ये भी प्रश्न आ सकता है, जैसे 7 सितंबर को ग्रहण लग रहा है, क्या हम 6 सितंबर को व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, किसी भी प्रकार से पूर्णिमा नहीं है, मतलब थोड़े समय के लिए भी पूर्णिमा तिथि नहीं है। तो ऐसे में आप व्रत कैसे करेंगे। तो पूर्णिमा का व्रत आपको करना है 7 सितंबर 2025 को। इसके अलावा पूर्णिमा का स्नान करना है या फिर दान देते हैं पूर्णिमा को, लक्ष्मी का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा आप करते हैं, तो ये सभी कार्य आपको 7 सितंबर 2025 को ही करने हैं, क्योंकि एक ही दिन की पूर्णिमा है। तो 6 सितंबर को व्रत नहीं कर सकते हैं। तो जो भी पूर्णिमा की पूजा है वो आप सुबह करेंगे और ये सभी कार्य भी आपको सुबह ही करने हैं, मतलब सुबह से दोपहर तक। दोपहर 12:57 के बाद सूतक लग जाएगा, तो उससे पहले ये सभी काम आपको कर लेने हैं। और जो लोग पूर्णिमा का स्नान करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करेंगे, उसके बाद दान करेंगे, पूजा करेंगे। और जो पूजा हम पूर्णिमा को शाम को करते हैं, जैसे अगर हवन करते हो आप शाम के समय, कोई भी मंत्र जब आप करते हो, तो ये सभी कार्य आप सुबह कर लीजिएगा, मतलब सूतक लगने से पहले आप ये सभी कार्य कर लीजिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का पारण आपको नहीं करना है, क्योंकि सूतक काल में व्रत खोलना शुभ नहीं माना जाता। तो आप फलाहार के द्वारा व्रत कर लीजिए, शाम को भी आप फलाहार ही ले लीजिए। अगले दिन जब ग्रहण संपूर्ण हो जाता है तो उसके बाद स्नान आदि करके और मंदिर का शुद्धिकरण करने के बाद पूजा कर लीजिए, फिर आप व्रत खोल सकते हैं। चंद्रमा की पूजा, चंद्रमा को अर्घ्य देना, ये सभी कार्य शाम को ही किए जाएंगे। आपको ये सब काम मानसिक रूप से करने हैं, यानी कि आपको जो पूजा करनी है वो मानसिक रूप से करनी है, दिया बाती नहीं लगानी है। और सूतक काल प्रारंभ होने से पहले घर के मंदिर के पट बंद कर दीजिए। शाम के समय मंदिर में भी आप दीप बाती नहीं करनी है आपको। शाम को तुलसी के पास दीपदान नहीं करना है। और जो पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं वो सूतक काल में भोजन बना सकते हैं और खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा समय होता है। 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले। तो इतना समय कोई भी भूखा नहीं रह पाता है, इसलिए आप सूतक काल में भोजन कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रहण लगने के बाद किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना है। आप जल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और ग्रहण का प्रारंभ होगा रात्रि में 9:57 पर।
तब तक तो खाना पीना हो ही जाता है सबके यहाँ, तो आप लोग भोजन उससे पहले कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप गर्भवती महिला है तो आप जल ले सकती है, नारियल पानी पी सकती है या जूस भी पी सकती हैं। और एक चीज़, सूतक लगने से पहले खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं सब में आपको तुलसी पत्र, अगर तुलसी पत्र नहीं है तो आप कुसा भी डाल सकते हैं, जैसे नमक में, मसालेदानी में, अचार में डाल दीजिए, दूध हो, दही हो तो उसमें भी डालना है, कोई भी पका भोजन हो तो उसमें भी आपको तुलसी पत्र या कुसा डालना है। इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ना हो, इसके लिए आपको घर के कमरों में, किचन में या फ्रिज में आपको तुलसी पत्र ज़रूर रखना है। आप एक कटोरी में तुलसी पत्र डालकर भी रख सकते हैं। अब एक और चीज़, रविवार है तो रविवार को तुलसी पत्र तोड़ना नहीं है, तो आज ही तोड़ कर रख लीजिए, शनिवार के दिन ही आप तोड़ कर रख लीजिए। अब गर्भवती महिला किस बात का ध्यान रखे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विशेष समय होता है ये गर्भवती महिला के लिए ही होता है। मन में डर बना रहता है कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए या फिर स्वयं को कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है किसी भी प्रकार से आपको सुई धागे का प्रयोग नहीं करना है, कुछ भी सीलना नहीं है, न ही कोई चीज़ आपको काटनी है, जैसे कि फल हो या सब्जियां हो तो धारदार चीज़ें जैसे चाकू हो या कैंची हो, इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण देखना नहीं है आपको। सूतक लगने से पहले ही अपने कमरे में आप तुलसी का पत्ता रख लीजिए, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी दुर्बा और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, इसे एक कटोरी में करके अपने पास रख लीजिए। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं, एक नारियल लीजिए पूजा वाला और उसको अपने पास रखिए, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो अपने ऊपर से 7 बार वार दीजिए और इसको बहते जल में प्रवाह करवा दीजिए, परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा। सूतक काल प्रारंभ होने से पहले आप नारियल रख लीजिए, जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ये उपाय कर लीजिए, और प्रवाह आप 8 सितंबर किसी भी समय करवा सकते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम सूतक काल में सो सकते हैं क्या? देखिए, वैसे सोना नहीं चाहिए, कहते हैं कि आंख बंद करके सोना नहीं है, लेकिन क्योंकि रात्रि का समय और फिर लंबा है ये ग्रहण, तो ऐसे में एक कार्य आप कर सकते हैं। एक धागा लीजिए, जितनी आपकी हाइट है उतना धागा लेकर कहीं भी आप सीधा रख के कहीं भी आप सीधा करके रख दीजिए, वो बिल्कुल भी मुड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा मोटा धागा आप ले सकते हैं, जैसे कलावा या फिर कोई भी मोटा धागा, और आपको ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ कोई उसको लांगे नहीं। आप चाहे तो बेड के नीचे रख सकते हैं। फिर अगर आप थोड़ी देर सो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस समय में ना सोई तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आपकी आंख लग जाए, आप सो जाए, तो आपको ये धागा रखना है, आपको ये उपाय करना है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मंत्र जप करते रहिए, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मंत्र जप कर लीजिए मानसिक रूप से, और इसके साथ साथ अपने बच्चे की सुरक्षा की प्रार्थना करते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण से संबंधित ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे आने वाली जो अगली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। जय श्री राधे।